ई बनाए हैं मुखिया जी, गड्ढा है, आम जनता चल नहीं सकता है पैदल। बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा नारा दे रहे हैं, किए हैं, करेंगे, करते रहेंगे। मोदी जी लाल किला के प्रांगण से भाषण देते हैं, 70% गरीब जनता गांव में रहती है, 30% जनता अमीर है। 70,000 की गाड़ी, 20,000 का मोबाइल लेके डीलर के यहाँ पहुंच जाते हैं 2 रुपये किलो का अनाज लेने। अब बाकी का जो 70% है, अंगूठा लगे ना लगे, अनाज तो उठिए गया है। चाकू चाहे सेब पे गिरे, सेब चाहे चाकू पे गिरे, कटना हर एक हाल में सेब को ही है। मुखिया जी कोई और कोई भी बने, मरना इस जनता को है जी। घर देखिए, किसी गरीब का ही घर होगा, इंदिरा आवास मिला है, अच्छा परिवार है। इसको पता है इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये अडानी परिवार से है। इसको क्या जरूरी है? जरूरी तो है बड़े बड़े लोगों को, जो 30% है ना नीतीश जी, उसी को जरूरी है। 20,000 रुपया 15,000 रुपया मांगता है, इतना ना पैसा होगा ना इंदिरा आवास हम लोग को मिले। 20,000 नीतीश जी, एक इंदिरा आवास की कीमत है 30,000, लिख लीजिए। और वो जो आप कहे थे ना, एगो चलाए थे मोदी जी, इज्जत घर। इज्जत घर का मतलब समझते हैं? पैखाना होता है, वो पैखाना में 2,000 रुपया खाया है सब। 2,000 रुपया लिया है। कितना लिया है? 2,000। अब मालूम है क्या कहा है वार्ड साहब, जो अपने आप के अपने मोहल्ले का सांसद बनते हैं? 2,000 नहीं मिलना पड़े, वो ना 12,000 रुपया मिलता है। पहले 2,000 रुपया घर से बैंक आए, 2500 वहाँ से 2,000 ले लग। इंदिरा आवास के लिए 30,000 रुपया, इंदिरा आवास किसको मिलता है बताइए? गरीब को मिलता है? नहीं, गरीब के लिए सरकार ने दिया, हम लोग जिला में अनुमोदन करके भेजते हैं गरीब के लिए, लेकिन वास्तव में हमको भी धरातल पर गरीब को इंदिरा आवास मिला नहीं है, बना हुआ। ये नल आई है, जल नल जल योजना बहुत अच्छा है। ये है नल, आई हो जल। वो एक तो भाई पानी और 10 दिन में 15 दिन से मिला है, एक तो पानी और 15 दिन से नहीं मिला है। क्या कहे हम इसको, कितना अच्छा लग रहा है नल जल योजना का। ये विकास है, ये विकास है। पंचायती चुनाव है तो पंचायती चुनाव में तो बड़का बड़का लिखिया जाता है, शिक्षित, शिक्षा का पोल खुल गया, सड़क का बढ़िया ढंग से पोल खुला है, नो डाउट। ये छोटी गंगा है, और छोटी गंगा को पार करते हुए, छोटी गंगा को पार करते हुए लोग आते हैं, जाते हैं, गरीब को सबको गैस मिलेगा, समझे? आइए देखिए, देख लीजिए, देखो गरीब का घर है, उज्ज्वला योजना देखिए, ये देखिए, लकड़ी उकड़ी चुना के आता है तब जाके खाना बनता है कि नहीं? यहाँ 10 बजे के रात के बाद एक खेल खेला जाता है। बिहार में दारू बंद है, इजी बेस में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड तो अपने आप को समझता है कि हम सांसद है। अब मुखिया जी का तो बातें छोड़िए, उन पर कहना भी हमारी बेवकूफ़ी होगा। बात कीजिए फोन पर तो कहेंगे कि क्षेत्र में है, ये है, घरे जाइए। जानते हैं मुखिया जी का घर का लोग सब भी डीएम कलेक्टर अपने आप को समझते हैं। खैर उनको तो छोड़वे कीजिए, जाने दीजिए। मुखिया जी तो है अपने आप को बुलंद कर लिए हुए हैं, और जनता तो नीचे मरिए रहा है। डूब मरो यार, बैठे हुए हो कुर्सी पर और इतना बढ़िया बढ़िया श्लोकन लिखते हो। सरैया प्रखंड के हम गंगुलिया गांव में खड़े हैं। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, 29 तारीख को वोटिंग होगी। नए पुराने प्रत्याशी सभी नारा लगा रहे हैं
पुराने प्रत्याशी नारा लगा रहे हैं, किए हैं करेंगे, सीना ठोक के। उन्होंने कहा है किए हैं और करेंगे, ये करेंगे, 5 साल तक करेंगे। उन्होंने ये बीरा उठाया है, किया हूं करूंगा। शिक्षा का पोल खुल चुका है, बोलते हैं शिक्षा देंगे, शिक्षा का तो पोल खुल जाएगा। ई बनाए हैं मुखिया जी, गड्ढा है, आम जनता चल नहीं सकता है पैदल। बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा नारा दे रहे हैं, किए हैं करेंगे, करते रहेंगे। मोदी जी लाल किला के प्रांगण से भाषण देते हैं, 70% गरीब जनता गांव में रहती है, 30% जनता अमीर है। 70,000 की गाड़ी, 20,000 का मोबाइल लेके डीलर के यहाँ पहुंच जाते हैं 2 रुपये किलो का अनाज लेने। अब बाकी का जो 70% है, अंगूठा लगे ना लगे, अनाज तो उठिए गया है। चाकू चाहे सेब पे गिरे, सेब चाहे चाकू पे गिरे, कटना हर एक हाल में सेब को ही है। मुखिया जी कोई और कोई भी बने, मरना इस जनता को है। इस गांव की हालात आप देख सकते हैं, बाढ़ नहीं है, बारिश भी नहीं है। नीतीश सरकार एक निश्चय योजना लाई थी, 7 निश्चय योजना, शायद मुखिया जी को भी पता नहीं होगा, जिसमें सड़क के साथ साथ नाला भी बनना था। देख रहे हैं लोग बाग, सोच रहे होंगे पागल आ गया है, कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। क्यों आया है, नहीं आया है, क्या है, नहीं है, अपनी बात नहीं रख सकते हैं। ये क्यों नहीं रख सकते हैं, इसका भी रीजन है। बोल दे भाई तो हमारा मारा पिटाइत कहीं, डरने से कोई कुछ किसी को हासिल नहीं होता है। आइए हमारे मेट्रो हिंदुस्तान के साथ जुड़िए, अब फिर पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या किए हैं, नहीं किए हैं। देखिए रोड बना है, 2-3 साल हुआ होगा बने हुए। 3 साल, 3 साल में रोड का धज्जिया उड़ गया। घर देखिए, किसी गरीब का ही घर होगा, इंदिरा आवास मिला है, अच्छा परिवार है। इसको पता है इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला होगा, हम जानते हैं, क्योंकि ये अडानी परिवार से है। इसको क्या जरूरी है, जरूरी तो है बड़े बड़े लोगों को, जो 30% है ना नीतीश जी, उसी को जरूरी है। देखिए जनता भी सोच रही होगी, एक को न वोट देवे के है, केकरो दे देवई। कुछ महिला लोग खड़ी हैं, देखिए अच्छा मिला है इंदिरा आवास इन लोगों को, योजना का लाभ ले रहे हैं बेचारे। बात की एक बात है, ये बेचारे भी थक चुके हैं कहते कहते। किसको कहेगा, वार्ड को कहेगा? वार्ड तो अपने आप को समझता है कि हम सांसद हैं। हम मुखिया जी का तो बातें छोड़िए, उन पर कहना भी हमारी बेवकूफ़ी होगा। बात कीजिए फोन पर तो कहेंगे कि क्षेत्र में है, ये है, घरे जाइए। जानते हैं मुखिया जी का घर का लोग सब भी डीएम कलेक्टर अपने आप को समझते हैं। खैर उनको तो छोड़वे कीजिए, जाने दीजिए, जैसे चल रहा है लोग कहता है चल आएंगे। देखिए देख लीजिए, इस घर के ऊपर छत नहीं है। वीडियो बना लीजिए पूरा, ये विकास है, वीडियो बनाइए निमन से। विकास कहाँ है? बड़का बड़का होर्डिंग में आए हैं इंदिरा आवास, आधार कार्ड फलाना। आधारों कार्ड पर पैसा लगता है, ए भैया लगता है कि नहीं? हाँ,
100 रुपया लेता है। आधार कार्ड पर भी पैसा ले लेता है, 200 रुपया लेता है। 200 रुपया ले लेता है, जबकि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कहती है कि उस पर पैसा लगता है। अरे भैया यहाँ पर आंगनबाड़ी एक और है, शिक्षा का एक और पोल खुल गया भैया। आंगनबाड़ी केंद्र होता है हर एक वार्ड में, है चलता है। हम तो अभी किए 4-5 दिन पहले। नहीं बोलिए, कल की आप बगल के हैं, आप बोलिएगा तो काम ना खराब हो जाएगा। नहीं बोलेंगे। चलिए सड़क पे तो बात हो ही रही है। सड़क देखिए, बदलाव तो बहुत जरूरी है। हमने कहता घर में पानी रहती तो खैलो करे में दिक्कत है। जानते हैं बदलाव क्यों जरूरी है? ये विकास हो रहा है, देखिए ना। ये बदलाव इसलिए जरूरी है कि आदमी थका हुआ हारा हुआ आएगा, ये पानी में चलेगा और चलेगा तो घरे लोग कहेगा हा, घर में नहीं घुसिए, घर में नहीं घुसिए, गोड़ धो के आइए। तो पता है क्या कहेगा? गोड़ तो धो के आई लिया रोड पर से। ये विकास है नेता, ये विकास है, ये विकास है। पंचायती चुनाव है तो पंचायती चुनाव में तो बड़का बड़का लिखिया जाता है, शिक्षित, शिक्षा का पोल खुल गया, सड़क का बढ़िया ढंग से पोल खुला है, नो डाउट। जनता खुशहाल है। वोट दीजिएगा आप लोग। दिखाइए कैमरामैन साहब, जरा दिखाइए। यूँ कह रहे होंगे पानी लग जाता है यहाँ पर, ठेवना और पानी, घर में पानी घुस जाता है, पानी निकाले के कोनो उपाय नहीं है। सड़क बनवा दिए हैं, नाला के पास नहीं है। नाला बनवे नहीं किया है। अच्छा विकास हुआ है सड़क पे। वोट तो आप भी दीजिएगा भैया। वोट तो लिखी जाएगी, दुनिया के आदमी आ रहा है। एक मिनट आइए कैमरामैन साहब। गंजी पहने हुए छोड़िए ना। अरे भैया आप नहीं जगेंगे, कोई नहीं जगेगा, क्योंकि पंचायती चुनाव में पक्ष होता है, विपक्ष नहीं होता है। अगर विपक्ष जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन विपक्ष हो जाएगा, ये लोग सुधर जाएगा। आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी बात जाएगी। बरसात में तो ठेवना भर पानी यहाँ लग जाता है, केनहो से नाला के लिए उपाय नहीं है। घर में पूरा पानी घुस जाता है, कोई आदमी काट ही न देता है। सब नेता लोग तो आगे खाली वोट तो मांग रहा है, और क्या कहा जाए। वोट किसको दिया जाता है? नेता लोग के अब गोल मुड़ धके तो वोट ले ही लेता है, और बाद में 5 साल गायब। एगो बात कहे, करवा सच कहे, बुरा नहीं ना मानिएगा। नहीं बोलिए ना भैया, पैसा लेके अगर चुनिएगा तो यही ना दशा होगा। हाँ, सब तो जानते हैं एक वोट की कीमत क्या है? बहुमूल्य वोट है आपका। आपको बताइए, समाज में इतना योजना आता है, कोई योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। हम लोग इंदिरा आवास घर धरा, देखिए ना, घर धरा। घर में पानी समाया, इंदिरा आवास 20,000 रुपया 15,000 रुपया मांगता है, इतना ना पैसा होगा ना इंदिरा आवास हम लोग मिले। 20,000। नीतीश जी, एक इंदिरा आवास की कीमत है 30,000, लिख लीजिए। और वो जो आप कहे थे ना, एगो चलाए थे मोदी जी, इज्जत घर। इज्जत घर का मतलब समझते हैं? पैखाना होता है, वो पैखाना में 2,000 रुपया खाया है सब। 2,000 रुपया लिया है। कितना लिया है? 2,000। अब मालूम है क्या कहा है वार्ड साहब, जो अपने आप के अपने मोहल्ले का सांसद बनते हैं? 2,000 नहीं मिलना पर वो न 12,000 रुपया मिलता है। पहले 2,000 रुपया घर से बैंक आए, 2500, वहाँ से 2,000 ले लग। घर में पानी समा जाइए। मुखिया का सैलरी कितना है, किसी को मालूम है? कोई बता सकता है? जनता की तरफ एक बार फोकस करें। वार्ड की सैलरी कितनी है, किसी को मालूम है? 500। चलिए, किसी को तो मालूम चला कि वार्ड की सैलरी कितनी है। हम बताते हैं मुखिया की सैलरी कितनी है। मुखिया को मिलता है 2500 रुपया। 2500 रुपया पाने वाला का बच्चा कोटा पढ़ेगा, डीएवी में पढ़ेगा, पटना में पढ़ेगा, और एगो 15,000 का महीना कमाने वाले का बच्चा, जानते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ेगा। क्यों? अब सुनिए, विस्तार से हम बताते हैं। 2500 का जो महीना कमाता है, 2.5 साल के बाद
28 साल के बाद उसके दरवाजे पर 20 लाख की गाड़ी होगी। 20 लाख की गाड़ी 28 साल बाद। वार्ड साहब, वो भैया बड़े इज्जतदार है, वो तो सांसद है, 500 रुपया कमाते हैं महीना की, और निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा करते हैं। कहते हैं निस्वार्थ भावना है, हम 500 में करेंगे जनता की सेवा। और वो वार्ड वाला भी नहीं कमाता है तो 5 लाख रुपया तो उसका कोई छीन ही नहीं सकता है। सर्वे करवा ले बिहार सरकार। अगर वो कौड़ी के दाम में भी योजनाएं बेच देता है तो वो 5 लाख रुपया कमाता है। और इज्जत घर की बात रही, कैसे मिलेगा? इनके पास 2500 रुपया कहाँ से आएगा? 500 रुपया रोज कमाता है, 500 रुपया रोज कमाता है, कहाँ से लाएगा? ये बाल बच्चा को देगा कि खाना खाएगा कि साइकिल बनाएगा? इन लोगों को तो ढंग से अनाज भी नहीं मिलता होगा। क्यों नहीं मिलता है? अनाज मिलता है जी? अनाज में 5 किलो मिला। सरकार की योजना है, हर एक महीने मिलना चाहिए अनाज। कितना दिन पर मिलता है? महीना दिन पर आदमी पर 5 किलो। महीना दिन पर 5 किलो मिलता है अनाज। 2 महीना 3 महीना के बाद मिलता है। 2 महीना 3 महीना के बाद मिलता है। अंगूठा लगा दिया जाता है, घरे भेजा दिया जाता है। अब बड़का लोग जाता है 70,000 के गाड़ी या 30,000 का मोबाइल लेके जाता है और 2 रुपये किलो वाला डाल के ले आता है। 70% ये अमीर आदमी है। बिहार के अमीर आदमी के घर पर देखिए जी, यहाँ लिखा हुआ है सबकी हिस्सेदारी। सबकी हिस्सेदारी अब नहीं होगी किसी की हकमारी। बहुत अच्छा लिखे हैं। मेट्रो हिंदुस्तान का मकसद है कि गांव-गांव में जाके इस मुहिम को चलाएं, क्योंकि जो ही ये मुखिया बनते हैं इनके विपक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होता है। इसलिए इनकी मनमानी दिन पे दिन चली जाती है और लाचार जनता बोलते ही रहेगा। थक जाएगा ये लोग भी, बोले तीनों से थक जाता है। कहेगा कि एगो अनपढ़ आदमी को अगर इंदिरा आवास पास करवाना होगा ना, चप्पल खिया जाएगा। आवासीय बनवाना होगा। अभी हम बहिलवारा चौक जिसे जवाहर चौक भी कहते हैं, जो कि NH 77 से जोड़ते हुए ये सरैया हाईवे तक जाता है। दोनों के बीच पॉइंट में जवाहर चौक है। पंचायती चुनाव है। अच्छा, यहाँ पे सरगर्मी है। हमने इस चौक को डिसाइड किया है कि आज यहीं पे कुछ जनता से रूबरू होंगे, क्योंकि ये गांव के लोग ही आते हैं यहाँ पे, शहरी क्षेत्र से तो आते नहीं हैं। तो इनके गांव में क्या क्या विकास हुआ है, अच्छा होर्डिंग्स लगा हुआ है, आए हैं तो काम करेंगे, विकास की काम करेंगे। सड़क पे तो हमने आपको दिखाया ही है, शिक्षा पे भी दिखा दिया है। इनमें बहुत नए भी प्रत्याशी आए हैं जो समाज के प्रति युवा लोग हैं, जो बढ़ चढ़ के सोचते हैं कि हमारा समाज, हमारा गांव आगे की ओर बढ़े। तो क्यों ना हम एक चाय की ही दुकान होती है जहां पे लोग कुछ न कुछ तो वहां पे गांव समाज से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। भैया आप यहीं के हैं, लोकल हैं? क्या नाम हुआ? ललन सनी। ललन जी, आपका गांव तो आसपास में ही होगा? बहिलवारा क्या? गोविंद। तो वहाँ पे आपके बहिलवारा गोविंद में
काम हुआ है। पंचायत का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है। मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद, इन लोगों ने कितने स्तर तक काम किया है आपके लिए? हमारे पंचायत में मुखिया के माध्यम से काम अभी जो है कि नली गली वाला नहीं हो पाया है। जल नल का जो योजना हुआ उसका भी कार्य हुआ है, वो भी पूरा तक नहीं हुआ। जो शौचालय की बात रही तो घर घर शौचालय का भी निर्माण नहीं हो पाया है। और वो भी हमारे सर क्यों नहीं हो पाया? 5 साल से उनकी है ना, सत्ता में तो बैठे हैं, गांव के मुखिया कहलाते, क्यों नहीं हुआ? नहीं हो पाया कि हमारे जो स्थानीय मुखिया थे वो बिचौलियों के उलझन में फंस के अपना कार्य को नहीं पूरा कर पाए और गुमराह होकर अपना रह गए, इसलिए कार्य बाधित हो गया हमारे पंचायत का। हम भी बहुत भी तरह के लोग उम्मीदवार आए हैं, वो भी प्रलोभन दे रहे हैं कि उनकी बार हमको आप लोग मदद कीजिए, हमको जिताइए, जो कार्य अधूरा है उसको हम आज 20 साल हो गए पंचायती राज को। 20 साल में गांव का विकास होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब है आपके पास? नहीं हो पाया कि इसका एक कारण है, पंचायत का विकास, गांव का विकास, वार्ड का विकास नहीं होने का कारण है कि यहाँ सभी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज मेट्रो हिंदुस्तान के एडिटर, रिपोर्टर, कैमरामैन खुश है। इसलिए खुश है कि आज मुझे 15 दिन हो गए सरैया प्रखंड, मरवन प्रखंड, ना कोई मुखिया आने के लिए तैयार होता है, ना कोई सरपंच आने के लिए तैयार होता है। और जिला परिषद का तो बातें छोड़िए, कह देते हम पटना में हैं। हम मालूम है सवेरे जाइएगा तो सब गांव में मिल जाएंगे। और एक हमारे साथ प्रत्याशी जुड़े हैं जो चाय पी रहे थे, तो हमने बोला कि सर हम आपसे तब बात करेंगे, तो वो हमें वो जवाब दिए कि हम आपकी बातों को जवाब देंगे, अगर हम जनता के बीच आए हैं तो हम जवाब देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न सैनी, जिला पार्षद सरैया 17 से है हम। मैं 2001 में भी चुनाव यहाँ से जीते थे। 2001 में भी आपने चुनाव जीते थे। 2016 में भी हम अपने चुनाव लड़े और जीते। ठीक है सर। और सरैया प्रखंड के तमाम जनता के, खास करके सरैया 17 के जिला परिषद क्षेत्र के तमाम जनता के, सभी जात धर्म के स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त होते हैं और होते रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता यहाँ की मेरे साथ है और विकास कार्य जहाँ तक ले होता है, जो जिला परिषद क्षेत्र के अधिकार है, उस अधिकार में मैं किसी तरह की कटौती नहीं करता हूँ। 7 पंचायत, मेरे क्षेत्र में 7 पंचायत है, 7 पंचायत के महान मतदातागण से मैं बैठक कर राय विचार कर कार्य करता हूँ। लेकिन अमकी जिला परिषद के साथ बिहार सरकार के थोड़ा सा गलती हुआ। 14वीं वित्त आयोग सीधे हुआ, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत को दे दिया गया और जिला परिषद को कोई फंड नहीं मिला। बाद में जब 2019 में 15वीं वित्त आयोग आया, 15वीं वित्त आयोग जब आया तो 19 में स्वीकृत किया गया, 20 में बिहार में मुजफ्फरपुर जिला सब जगह पत्राचार हुआ कि जिला परिषद को भी अधिकार दिया जाए। उसमें 10% राशि जिला परिषद को मिली। मेट्रो हिंदुस्तान के न्यूज में ये ठीक बोल रहे हैं कि कुछ समय तक जिला पार्षद के फंड पे रोक लगा हुआ था। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन सर एक आप जिला पार्षद हैं, मुखिया आपके अधीन में आते हैं ना सर? आते हैं, मुखिया हमारे अधीन, सरपंच भी आपके अधीन में आते हैं और ये वार्ड वाले भी अधीन में आते हैं। सर जमीनी स्तर पे आपने कितने पंचायत बताया था कि 7 पंचायत। आप तो 7 पंचायत को एक साथ ले चलते हैं। जो एक पंचायत का मालिक बैठा है जमीनी स्तर पर, जानते हैं शिक्षा को बर्बाद कर दिया, ठीक है। दूसरा नंबर सड़क को बर्बाद किए हुए हैं। तीसरा नंबर जो मोदी जी बोले नहीं थे इज्जतवो घर को वो लोग बढ़िया ढंग से ले लिया है, तार कर दिया। देखिए सर मेरी बात सुनिए, हमें खुशी है, मेट्रो हिंदुस्तान आपसे खुशी है, आपकी बातों से हम सहमत हैं, ठीक है ना। आप एक जिला परिषद, ठीक है, आप जीते, अच्छी बात है, सत्ता में आए, लेकिन जनता के साथ दो नज़र का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब आपका एजेंडा क्या होगा अगर ये आम जनता, भाई ये इतनी जनता सर आपको सुन रही है, निष्पक्ष भाव से आप इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, इस पंचायत के लिए
नया में क्या करेंगे ये मुझे बताइए। बैग की उपलब्धि नहीं, हमें मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है फर्स्ट प्राथमिकता कि 7 पंचायत में मैं भ्रमण कार्य किया हूँ। जी क्या क्या आपको सर देखिए बहुत कुछ कमी है। इंदिरा पंचायत- आवास की लाभ जो गरीब को मिलना चाहिए वो आज तक ले नहीं मिला है, मैं देखने में मिला है मुझे। सर जानते हैं अभी एक आदमी बोल रहा था, हम पूछे थे इंदिरा आवास के लिए 30,000 रुपया, इंदिरा आवास किसको मिलता है बताइए, गरीब को मिलता है ना? नहीं, गरीब के लिए सरकार ने दिया, हम लोग जिला में अनुमोदन करके भेजते हैं गरीब के लिए, लेकिन वास्तव में हमको भी धरातल पर गरीब को इंदिरा आवास मिला नहीं है बना हुआ। हमसे भी लोग जिला परिषद के हिस्से से लोग शिकायत किए हैं कि आपके क्षेत्र में आप यहाँ मुखिया के आपके अधीनस्थ है, फिर काहे नहीं ऐसा कार्य हुआ। हम लोग जब 7 पंचायत में भ्रमण कार्यक्रम में हम लोग अगला बार थोड़ा हमें भी गलती हुआ है कि मुखिया पर मैं दबाव नहीं बना सका, लेकिन अमकी मैं संकल्प लेकर पब्लिक के बीच जा रहा हूँ कि मैं चुनाव अगर निर्वाचित हुआ यहाँ जिला परिषद 17 से, तो मुखिया के जितना अधिकार है उसको मैं जमीन पर उतरवाने के काम करूंगा, और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति को अधिकार है उसको मैं जमीन पर उतरवाने के काम करूंगा, क्योंकि सदन में जिला परिषद के बैठक में हम ही लोग इसको आवाज उठाते हैं और वहां से प्रस्ताव पारित कर पंचायत को भेजते हैं। पंचायत में किसी तरह के शिकवा शिकायत हो रहा है उसको हम लोग दूर करवाने के जिला से काम करेंगे। देखिए सर, एक बात का जवाब दे दीजिए, ये किसी भी हालात में है ना सर, जनता ही की सरकार है। आप भली भांति मानते हैं मोदी जी का सर्वे है, केंद्र सरकार का सर्वे है कि 70% गरीबी गांव में ही बसता है। बात को अपना और लगा रहे हैं, मानते हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर फिर नहीं काम होता है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना? मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा। इसके बाद एक वार्ड आप ही के अधीन में आता है, एक वार्ड मेंबर अपने आप को सांसद समझता है। वार्ड मेंबर 500 का महीना है और क्या कहे वार्ड मेंबर। जब वार्ड मेंबर ऐसा करेगा तो मुखिया कैसा करेगा? जानते हैं ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि विपक्ष नहीं बैठा हुआ है। सही बात है, विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है, इसलिए ये लोग जो करे ना, सब गोबर माटी, ये हम कह रहे हैं, मेट्रो हिंदुस्तान कर रहा है, सब गोबर माटी। नीतीश जी 7 निश्चित योजना लाए थे, गौर से देखिए, एक भी काम हुआ है सर? देखिए 7 निश्चय में जल नल योजना था, ठीक है ना? जल नल योजना उसको तो बर्बाद कर दिया, उसको 7 हटाइए। निश्चय में जल नल योजना में कितना वार्ड सदस्य जेल जा रहे हैं, सारे कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, एक भी नल नहीं चालू है, हम लोग को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन 7 निश्चय में गरीबी भगाओ अभियान भी था, जिसको जमीन पर नहीं उतराया हुआ। इसमें कारण हम एक और दोषी देते हैं जनता को। चुनाव 5 साल पर आता है, सही प्रतिनिधि को जनता चुनना पसंद नहीं करते। कैसे चुनेंगे? आप उसको रुपया दीजिएगा। अभी हम एक गांव में आए हैं, बहिलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी, वार्ड नंबर 10, जो अभी हम कुछ देर पहले रिपोर्टिंग किए थे जवाहर चौक से। तो एक प्रत्याशी मिले थे, हमें बोले कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, जबकि यहाँ देखिए काम नहीं हुआ है। सरकार का योजना था कि पहले नाला बनेगा तब रोड बनेगा। ये देखिए आगे किसी का दूरा दरवाजा खराब होता, इसलिए उन्होंने बैरिकेटिंग कर दिया। बैरिकेटिंग करने के बाद में क्या हुआ, आगे गड्ढा है कि क्या है, और ये छोटी गंगा है, दिखाइए, ये छोटी गंगा है, और छोटी गंगा को पार करते हुए लोग आते हैं, जाते हैं और मस्त होके खा पी के सो जाते हैं। आते हैं छोटी गंगा से, जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। और दावा ऐसा किया जाता है पंचायत चुनाव में कि हमने विकास किया है। आज पंचायती राज को 20 साल हो गया, विकास कहाँ है? 5 साल तक लोग राज करते हैं, भूल जाते हैं, और इनकी टो लेने वाली कोई नहीं है। अभी चुनावी है, पंचायत चुनाव है,
सभी लोग आते हैं इन लोगों के पास, और इसी गंगा से होते हुए आते हैं। निश्चय योजना थी नीतीश सरकार की साथ, कोई काम नहीं हुआ। जल लगा हुआ है, जल जमाव है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ये 22 दिवे इसको कुछ हो जाएगा तो मुखिया जी कहेंगे कि बच्चा तोहर कैला गेल लौरा पानी में। रे बेवकूफ, नाला कौन बनाएगा? तुम ना गांव के मुखिया हो, क्यों जनता का खून चूसने पे लगे हुए हो? आइए, गांव की वार्ड नंबर 10 की दशा ठीक नहीं है। वार्ड नंबर 10 की दशा ठीक नहीं है, दुर्दशा ही दुर्दशा है। शायद इनके किस्मत में नीतीश जी ने लिख दिया है कि न तोहर दशा ये हो। नीति अनिल भगत थी। अच्छा, हाँ। और मुखिया दिनेश साहनी थे जी। ऐसे हम तो पढ़ा लिखा नहीं है सर, हाँ। बाकी जानते हैं से हाँ 20 लाख रुपया आया नल जल के लिए। नल जल तो बहुत बड़का घोटाला था। हाँ। वो छोड़िए, वो नीतीश सरकार। सर वो रोड पर कचरा देखिए, नाला ये है। आपको अच्छा, एक मिनट, सरकार की 7 योजना थी, उसमें से कोई एगो योजना मिला? ना, नहीं मिला। नहीं मिला, आप कुछ नहीं किए। अब वोट करने चले जाइएगा। वोट करने समाज तो ऐसा ही है, ऐसे हाँ यहाँ पैसा पर बिकता है। वोट आया ना, यहाँ मुर्गा चलेगा, दारू चलेगा। दारू तो बिहार में बंद है। बंद है तो युग चलता फिर भी चलेगा। फिर भी चलेगा। जानते हैं क्यों? यहाँ अच्छा प्रतिनिधि कोई नहीं चुनते हैं। अब हम बता रहे हैं, वैसा प्रतिनिधि यहाँ नहीं चुनता है। 10 बजे के रात के बाद काम करने के लिए एक खेल खेला जाता है। बिहार में दारू बंद है, इजी बेस में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्गा दारू सब चलेगा, 15 दिन तक खाएगा पिएगा। अब वोट जिसको देना है वो लेके चला जाएगा, और एक अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, कर्मठ योगी जो होगा उसको वोट नहीं पड़ेगा। जानते हैं, उसको लात जूता मार उड़ के कहीं सुता देगा। काम डुप्लीकेट कर दिया जाए, काम ओरिजिनल के काम हो जाए। चलिए, इन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, ये सत्य है। योजना का लाभ कोई भी आए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनके अंदर विपक्ष में कोई बैठा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर ये लोग थोड़ा अगर बोलने की कोशिश भी करेंगे तो दबे निचले कुचले वर्ग है, इनको दबा दिया जाएगा। समस्या इनकी बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। ये फरियाद करे तो करे किससे? उम्मीद पे बेचारे जिता देते हैं वार्ड वाले को, उम्मीद पर जिता देते हैं पंचायत समिति को, उम्मीद पर जिताए जाते हैं मुखिया जी को। सबको उम्मीदें पर काम होता है, और इन लोगों का कोई काम नहीं करते। सुनने वाला नहीं है। इसलिए नहीं सुनने वाला है, अभी क्या है, चुनावी मुद्दे चल रहा है। अभी मुखिया जी क्या है, जनता के चरणों में पड़े हुए हैं, और जब जीत के आएंगे तो जनता मुखिया जी के चरणों में, मुखिया जी प्रणाम, मुखिया जी प्रणाम। मुखिया जी की गाड़ी आगे चली गई, तुम घरे जाओ, तुम जियो मरो, उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। अरे तो किसको लेना देना है? तुम न खड़े हो रहे हो, वीडियो थोड़ी आके जवाब देगा, सीओ थोड़ी दे के जवाब देगा कि हम जाए पटना, नीतीश जी से पूछ ले कि सर आपने तो पंचायत चुनाव करवाया है। वो लोग जवाब नहीं दे रहे, कह रहे कि नीतीश जी से पूछ लीजिए। ठीक है, हम जनता की बात मेट्रो हिंदुस्तान लेके जाएगा नीतीश जी के पास और बोलेगा। उज्ज्वला योजना किस किस को मिला है? फ्री में गैस सिलेंडर मिला? नहीं मिला। ना सर, हमरा कुछ नहीं दिया सर, हमरा कुछ नहीं दिया। भागत पुटर है, हमरा कुछ नहीं दिया। दो चार गो मिला है, एकदम नहीं दिया, हमरा एकदम नहीं दिया। पंचायत तो गजब का है, यहाँ चेहरा देख के भी वितरण होता है। चेहरा देख के वितरण हो रहा है, चेहरा देख के वितरण होता है। चलिए, मैं रंजीत कुमार मेट्रो हिंदुस्तान से
कुंदन में कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ बहिलवारा। सरैया प्रखंड के रूपनाथ उत्तरी बहिलवारा जो वार्ड नंबर 4 है, विकास की बात करें तो जमीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। 5 साल तक राज करने वाले कोई विकास की बात नहीं हो रही है। हम आए हैं, हमने लिया है बीरा, हर लेंगे क्या क्या, बहुत सारे चुनावी एजेंडा हैं इन लोगों के अंदर। 2021 पंचायती चुनाव है, न कोई इनके ऊपर कानून का दबदबा है, न कोई ऊपर ब्लॉक का कोई दबदबा है। जो मन में आएगा ये लोग करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये लोग क्यों नहीं डरते हैं। इनको भी मालूम है कि मैं कितना भी गलत काम कर लूँ, मेरा संविधान बड़ा है, मेरा संविधान बड़ा है, और कितना बड़ा भी काम कर लूँ मैं आराम से बरी हो जाऊंगा, लेकिन गांव का विकास नहीं करूंगा, क्योंकि विपक्ष में कोई भी नहीं है जो इनको बोल सके। बोलने वाला तो क्या बोल ही नहीं सकता, यहाँ तो सब डरते हैं। जानते हैं क्यों डरते हैं? कि बाहुबली खड़ा हो गया है, मार उड़ देगा। गांधी जी अगर ये सोचे होते ना तो अकेले अंग्रेज से नहीं चल देते लड़ने के लिए। हम लोग गांधी के देश में रहते हैं, ये हमारा भारत है, पहले वाला भारत नहीं रह गया है जो अंग्रेज आएगा गुलामी करेगा। आइए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं हमारे मेट्रो हिंदुस्तान से, जरा इस गांव के बारे में पूछते हैं, जमीनी स्तर पर कितना विकास हुआ है। प्रणाम आपको, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है हरिंदर राम। ऐसे पारू 97 में लोग गार्जियन बंगाल टाइगर कहते हैं, लेकिन बाबा साहेब हम लोग को जो अधिकार दिए, यहाँ पर जितने प्रतिनिधि खड़ा होता है कोई हमारा हक देने के लिए तैयार नहीं है, खाली अपना पैसा कमाने के लिए तैयार। सर, अधिकार की बात करते तो आप लोग आवाजें नहीं उठाते, सब तो डराते हैं। सुनिए, नहीं डराने वाला नहीं, हम बंगाल टाइगर नाम है, फ्रंट पर लड़ने वाला है। मुक्ति फौज में हम गए, बांग्लादेश में, हम लड़ने वाला नहीं है। एक कहावत है, अपने ने मुझे लूटा गैरों में दम कहा था, किसकी वही डूबा जहाँ पानी कम था। हमारा जात डरापूत है, साथ नहीं देता है, नहीं तो अभी भी लड़ाई। देखिए, शौचालय बनवाया हम बंगाल अथी में, ब्लॉक में एक भी शौचालय नहीं था। अमरण अनशन किया, हमारा बात सुन लिया शंकर राय, वो समियाना गिरा दिया। 12 घंटा का बाद यही वीडियो को झुकना पड़ा, और शौचालय माँ बहन का लिए बना। हम वो लड़ाकू आदमी है, बंगाल का आदमी है, लेकिन यहाँ दुख जन्म हुआ, इसलिए सोचे जो कोई समाज को सेवा करेंगे। सर, लेकिन जब आप शौचालय की बात करते हैं ना, तो मोदी जी भी एगो इज्जत घर निकाले थे, इज्जत ले लिया सब। अच्छा, बात मत बोलिए। अच्छा ठीक है, यहाँ के लोगों ने इज्जत ले लिया। 12,000 रुपया में शौचालय दिया है। लोग नहीं बनवाए, काहे नहीं बनवाए? काम चलता है, आदत से लाचार है। तो देखिए, हमको कोई अधिकार नहीं मिला। एक जमीन सरकार दिया था अनुसूचित जाति का, 5 बीघा जमीन है, आज तक बेदखल पड़ा हुआ है। कोई सरकार, कोई प्रतिनिधि नहीं देखने वाला है, हम लोग को कोई पूछना। इसलिए हमारा कहना है कि विकास का जो बात बोलता है वो अपना पैसा कमाने का बात बोलता है, विकास कुछ नहीं है। हमारा अधिकार भी नहीं है, हमारा बोलने का भी अधिकार नहीं है। सर, मुखिया की सैलरी कितनी है? सरकार कितनी उसको महीना देता है? हम सरकार कितना महीना देता मालूम नहीं। उनको 2500 रुपया मिलता है महीना, लेकिन 25 महीना में एगो स्कॉर्पियो का मालिक हो जाता है। 25 महीना में नहीं हो जाता है ना, साथ तो जीत जाएगा ना, तो स्कॉर्पियो दरवाजे पर लगता है।
यही विकास है, यही विकास है। है विकास है। 16 बात किए सर शौचालय का। 1 मिनट, यही है विकास। विकास तो बोल रहा है आपके गांव में, ये तो दिखिए रहा है। ये सरैया प्रखंड का पंचायती राज है और यहाँ के राजाओं ने इतना अच्छा न काम किया है कि अगर उनकी एक लिस्ट बना दी जाए तो बहुत होगा। भैया इसी गांव से है ना? क्या नाम हुआ आपका? बसंत राम। बसंत जी, आपके गांव में विकास हुआ? कुछ नहीं। काहे नहीं हुआ विकास? 5 साल से राज कर रहा है ना, आपने वोट देके उसको जिताया है। जी सर। क्यों नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं विकास हुआ? क्यों नहीं हुआ? हम गरीब है, गरीब है। हाँ, दवा देता है सब, दवा देता है, दवा देता है। ये लोग दवा दिया जाता है, इनकी बातों को दवा दिया जाता है, कोई नहीं सुनता है। सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग देखिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहने को तो पंचायती राज है, हक दिलाने की बात है, हक दिलाने की बात है। इन लोगों को हक नहीं मिलता है, इनसे हक छीन लिया जाता है। क्या होगा विकास? और नहीं होगा विकास। आइए भैया, मेरा नाम पप्पू कुमार होगा। पप्पू जी, आप तो एक नौजवान व्यक्ति हैं, कहने के चाहे तो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब है शौचालय के बात बोले हैं। 16,000 रुपया भी ईटा टेलर है, 10,000 सरकार देगा, 12,000 में 2,000 तो लोग खा जाता है। 10,000 में कैसे शौचालय बनेगा आदमी को पास? बोलिए सर। 10,000 16,000 में टेलर ईटा होता है, गरीब आदमी कहाँ से शौचालय? जानते हैं हमको हंसी क्यों आ रहा है यहाँ पर? इसलिए कि पैखाना के पैसा लोग 2,000 रुपया खा जाता है। 16,000 रुपये, 16,000 का टेलर ईटा है और 10,000 मिलवे करता है और 2,000 खाइए जाता है। 20,000 रुपया डायरेक्ट इंदिरा आवास पर ले रहा है लोग। 20,000 दीजिएगा तो आपको इंदिरा आवास मिलेगा, अगर नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। जो मरौठी का सरकार से कोई मर जाता है तो 3,000 रुपया देने के लिए कौन पत्नी जी है जो 3,000 दिया, 1,000 दे के बढ़ जाता है? यही है समाज का विकास। जो विकास का नाम बोलेगा कोई तो झूठ बोलता है। इसी पर एक कहावत है, तेरे सीना में हो चाहे मेरे सीना में हो, आग कहीं जलना चाहिए और हिमालय से भगना नहीं। हम ये लोग को कहते हैं तुम लोग का अभी भी बुद्धि नहीं है, एकता बना करके एक जगह मिलजुल से काम करो तब तुमको विकास होगा। आता है लाभा ना दे दिया चुप है, हमारा विकास मिल, हमको इंदिरा आवास मिल जाता है, इनका मिला चाहे ना। ये सबको सचेतन होना पड़ेगा। और दोस्त क्या बोले, आप संवादिक है, आपका बहुत स्वागत है, लेकिन हमारा नाम लिखिए अरिंदराम। हम लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाकू आदमी है, लेकिन अफसोस है, आंख से आंसू आता है कि हमारा समाज हमको साथ देता है। आगे बढ़ने के काम करने में कोई साथ नहीं देगा तो अकेला कुछ होगा? रविंद्रनाथ बोले हैं, फिर भी रविंद्रनाथ बोलते हैं हम अकेला चलते हैं तो कोई डाक न सुने तो अकेला चलो रही। हम चलने का समय साथ चलते हैं, समाज को काम करने के लिए आगे रहते हैं, लेकिन अफसोस ये चीज का है। और विकास का नाम जो भी बोला है झूठ बोला है, झूठ बोला है। साहब एक मिनट बात, जनता वाकई में दुखी है, क्या कहें। बड़ा बड़ा होर्डिंग पे देख रहे हैं विकास ही विकास, विकास ही विकास। धरती पर तो विकास आइए गया है, लेकिन विकास तो मरिए गया हुआ है। कहाँ गया विकास पते नहीं चल रहा है। हम उसी विकास को ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गए, सरैया से, महादलित का टोला, लेकिन विकास नहीं मिला। जानते हैं एक बाबा है जो अच्छा बीच में एक बात बोले हैं, इन लोगों का भी एक नारा हो चुका है, खुदी को इतना बुलंद कर
खुद ही को इतना बुलंद कर कि खुदा भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तो जनता ही है ना। हाँ जनता। हाँ। बोलिए सर। मुखिया जी तो है ये अपने आप को बुलंद कर लिए हुए हैं, और जनता तो नीचे मरिए रहा है। डूब मरो यार, बैठे हुए हो कुर्सी पर और इतना बढ़िया बढ़िया श्लोकन लिखते हो। मेट्रो हिंदुस्तान किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर गरीब जनता के साथ अगर गलत होगा, मेट्रो हिंदुस्तान जाएगा, गांव-गांव में जाएगा, रिपोर्टिंग करेगा। और हाँ, अगर आपको किसी चीज की शिकायत हो तो मेट्रो हिंदुस्तान के चैनल यूट्यूब पे जाइए, उसके कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और अपनी समस्या लिखिए। मेट्रो हिंदुस्तान आपके गांव में जहां भी होगा पहुंचेगा, बेगर लालच की रिपोर्टिंग करेगा, और हम बोलेंगे कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। हम इसके जैसे कमजोर नहीं हैं जो आवाज नहीं उठा सकते हैं। हम आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ सरैया।